हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पेपर का ये जो है ना क्वेश्चन पेपर, इसका मैंने वीडियो बनाया था। मैं अपलोड किया था बट वहाँ पे किसी कारण क्या हुआ, करप्ट हो गया, वो वीडियो अपलोड हुआ नहीं। ओके, लेकिन मैंने इस जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसके जो 5 साल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आप ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, फिर वहाँ पे वीडियो को अच्छे से देख लो। ओके, मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, क्लास 12 का मैथ्स 1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, और इसका बोर्ड में वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का। कितना है, 10 मार्क का वेटेज इस चैप्टर का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो पेपर है हमारा मार्च 2023, कितना है, मार्च 2023। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, ट्राइंगल दिया है एबीसी, इफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एक बार और आया था, कहाँ पे, मार्च 2022 में। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन मार्च 2022 में भी रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये एमसीक्यू है। फिर दूसरा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए पोलर मतलब क्या होता है, ये है आर का वैल्यू और ये है थीटा का वैल्यू। ओके, आर और थीटा का वैल्यू दिया है, तो हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा जाता है। एक्स इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा, कॉमा वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। ओके, ये इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ये आर और थीटा का वैल्यू रख के हमने इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर था फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दी, इसका हमने क्या बोला है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करने बोला है। फिर देखिए बोला है -1 से ग्रेटर है एक्स और 1 से लेस देन है, और हमको प्रूव दैट करने के लिए बोला है ये। देखिए अगर आप इसको प्रूव करने जाएंगे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ना उसके हिसाब से, तो ये थोड़ा लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड है जो आपके टेस्यू को मेथड दिया। बट जिस मेथड से मैंने इसको प्रूफ किया है बहुत ही इजी करके दिया, मैंने इसको 5 से 6 लाइन इसको फिनिश कर दिया है, और आपको समझेगा इस तरीके से किया है। मैंने 10th का 11th का मैथ्स यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया है, ताकि बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर कट समझना चाहिए। ओके, तो देखो ये हो गया आपका मार्च 2023 का। अब हम लोग करते हैं जुलाई 2023। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ इनवर्स स्कैन फंक्शन। इनवर्स स्कैन यानी कि सेक का क्या बोला है, हमको डोमेन पूछा है। तो इसका जो डोमेन क्या होता है मालूम है, आर -1 टू n, -1 टू 1 तक, ये इसका डोमेन होता है। आर मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे समझो आपको 0, यहाँ पे आपका -1 है, यहाँ पे आपका 1 है, तो इतना वैल्यू छोड़ दो। हाँ, इतना वैल्यू छोड़ के बाकी सभी वैल्यू का क्या होता है, सभी जगह क्या रहेंगे, सेकंड का क्या करेंगे, आपको वैल्यू देने वाला है। ओके, तो ये होता है इसका मतलब, यही आपका क्या है, आंसर है, 1 मार्क का है। ये आपको फॉर्मूले के बुक में भी मिल जाएंगे। फिर आता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, वेयर थीटा का वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, 2 पाई से लेस है। इसका हमको क्या बोला, सॉल्यूशन फाइंड करने वाला। देखिए अगर जो आपको बोलता है कभी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या तो जनरल सॉल्यूशन, अगर बोर्ड वालों ने डिफाइन करके दिया है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, तो आपको वही फाइंड करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है तो आप अपने मन से, या तो आपको लगता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, अगर आपको लगता है तो जनरल सॉल्यूशन, दोनों ही आपका आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सॉल्यूशन बोला था, प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हो तो जनरल फाइंड कर सकते हो। फिर थर्ड वाला बोला है प्रूव दैट tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2, यहाँ पे tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई, ये भी हमको प्रूव करने बोला है। फिर लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इन ट्रायंगल एबीसी tan a - a अपॉन में 2 इज इक्वल टू a - b अपॉन में a प्लस b cot c/2। ये आपका क्या है, एक थ्योरम है। क्या है, थ्योरम है, और इस थ्योरम का नाम है नेपियर एनालॉग थ्योरम। ओके, ये सब थ्योरम मैंने क्या किया, थ्योरम्स करा के दिए हैं आपको, आप वहां से थ्योरम्स वाले सीरीज से इसको रेफर कर सकते हो, या तो क्वेश्चन पेपर से भी क्या कर सकते हो, इसको रेफर कर सकते हो। ओके, मैंने सब करा के दिया आपको। फिर 2022 मार्च का देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉट इनवर्स, क्या है, 1/3 होगी कि माइनस में, इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाला डायरेक्ट। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला। हाँ, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे दिया फिर से, हाँ, आर का वैल्यू दिया, थीटा का वैल्यू दिया है, सेम यहाँ ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे भी यूज होने वाले हैं। फिर बोला 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपका देखो 2023 मार्च हो गया, जुलाई हो गया, 2022 का मार्च हो गया। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए जुलाई का दिया हुआ है। देखिए tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, यहाँ पे ना 2 के जब क्या रहेगा, यहाँ पे 1/3 रहेगा,
अगर आप दोनों जगह पे 1/2 लेते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आता है। ओके, इसके लिए यहाँ पे 1/3 करेक्शन किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। फिर आता है इन ट्रायंगल एबीसी विथ एज यूजुअल नोटेशन यूज करके ये हमको प्रूफ करना है। हाँ, ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या कॉस यानी कि क्या है, ये कोसाइन रूल है। ओके, ये क्या है, कोसाइन रूल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान से करना है। कोसाइन रूल है, तो देखिए 2019 में भी आया था जुलाई में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। फिर आता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द साइन थीटा। साइन थीटा का हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हाँ, ये हो गया। अब आते हैं मार्च 2020 में। देखिए इन ट्रायंगल ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया है और साइन A/2 का वैल्यू दिया है, तो हमको बी का वैल्यू पूछा है। यहाँ से क्या करना है, आपको बाय दिस साइन रूल लेना है। ओके, बाय दिस साइन रूल लेके इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर आ जाएगा। फिर बोला फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द tan 2x। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है। फिर शो दैट tan इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ, देखिए दोनों साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85 ये दिया है। हाँ, इसको हमको क्या करना है, पूरा प्रूफ करके दिखाना है खुद से। हाँ, फिर एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ a plus b plus c is equal to 2s then prove that sin A/2 is equal to अंडर रूट में s minus b s minus c अपन में bc विथ एजुअल नोटेशन। मतलब ये भी क्या है, प्रूफ करने बोला है। ये है हाफ एंगल फॉर्मूला है, किसका है, हाफ एंगल। हाँ, हाफ एंगल क्या है, थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करके लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्च 2022 हो गया। अब लास्ट पेपर है 2019 जुलाई का। इसमें क्या पूछा है, द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, और यहाँ पे हमको पूछा क्या है, आर और थीटा पूछा है। ओके, इसके पहले वाले में क्या था, आर थीटा दिया था, एक्स और वाई पूछता था। यहाँ पे एक्स और वाई दिया है और आपको आर थीटा पूछा है। फिर सेकंड क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी विथ एजुअल नोटेशन प्रूव दैट। देखिए यहाँ पे वापस ध्यान रखिए, क्या है आपका कोसाइन रूल, ध्यान से रखिए, ये क्या आपका कोसाइन रूल है। यहाँ पे लिखता हूँ कोसाइन रूल, जो मैंने ऑलरेडी आपको कराया है 2019 में भी मैंने बताया था कि वहाँ पे आया हुआ है। तो कोसाइन रूल, साइन रूल और जो आपका हाफ एंगल है और नेफियर एक सब क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में ना हर एक एग्जाम में एक एक पूछता ही है। फिर लास्ट में देखो शो दैट आया है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 63/16। ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ, मतलब जितने क्वेश्चन है हमने सब देख लिया। अब इसका इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, तो आप पहले क्या करो, इस क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से ध्यान से देखो, समझो और उसे खुद से पहले ट्राई करो। ओके, ट्राई करने के बाद अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आता तो जो मैंने वीडियो बनाया वहां से आप इसको रेफर कर सकते हो, या तो करने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद एक बार उसको चेक कर सकते हो कि मैंने सही किया या गलत किया। ओके, आप खुद को एग्जामाइन कर सकते हो। और ये देखिए, इसमें देखिए जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये दो चीज पूछता है, और थ्योरम तो फिक्स है। हाँ, एक थ्योरम तो आपको हर क्वेश्चन पेपर पूछे, 3 मार्क का पूछे तो 4 मार्क का पूछे। ओके, एक देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपको 100% ये क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे या तो जनरल सॉल्यूशन, एक तो हो गया। फिर दूसरा आपको एक थ्योरम देगा। ओके, ये हो गया है। फिर तीसरा क्या रहता है कि आपका ये देखिए एक पोलर कोऑर्डिनेट, और ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको हर जगह दिख रहे हैं, हर क्वेश्चन पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस तरीके से एक पैटर्न मिलता है ना, हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना तो एक पैटर्न मिलता है कि जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है किस पैटर्न पे हो सकता है। तो आप जिस तरीके से मैंने बताया, देखिए एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, थ्योरम और पोलर कोऑर्डिनेट, और अपना जो पोलर कोऑर्डिनेट है और कार्टेशियन पॉइंट है, ये सब तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपका बोर्ड में 100% इस चैप्टर से जो भी आएगा क्वेश्चन आप 10 मार्क्स के आराम से कर ले जाओगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 3 ये भी सॉल्व हो गया है। ओके, इसका हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।